श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 240 सेवाहीन होने से रंगने के स्थान पर भी नहीं रंगोगे। प्यारे लोगों, कल्याणमय सुख सबको पसंद है। सुख अकल्याणमय भी होता है जिसको लोग जानते हैं। कल्याणमय सुख को सभी नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। जो मन और इंद्रियों को अच्छा लगता है लोग उसी को सुख कहते हैं, किंतु यह सुख कल्याणमय नहीं है, अकल्याणमय है। कल्याण कहते हैं उस दशा को जिसमें कभी कुछ भी आपदा नहीं होने पाए। शारीरिक रोग, मानसिक रोग और बाह्य संसार की परिस्थिति की उथल पुथल में जो अच्छी नहीं लगने वाली बात होती है, मन उससे दुखित हो जाता है। लोग शारीरिक और मानसिक रोग से दुखित होते हैं। संसार के सभी भोगों को कोई छोड़ दे नहीं हो सकता है। लोग दो बातों को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, एक प्रतिष्ठा और दूसरा धन। प्रतिष्ठा के लिए धन कमाते हैं और प्रतिष्ठा के लिए जान को भी गंवाते हैं। मानसिक सुख और प्रतिष्ठा के लिए धन भी गंवाते हैं। धन को कुछ लोग आंतरिक सुख के लिए और कुछ लोग बाहरी सुख के लिए भी गंवाते हैं, लेकिन आपदा छूटती नहीं। धन है तो उसको जोगने की चिंता रहती है, प्रतिष्ठा है तो वह प्रतिष्ठा छूटने न पावे ऐसा ख्याल रहता है। धन और प्रतिष्ठा में आपदा बनी रहती है। जहां आपदा है वहां कल्याण नहीं। आपदा विघ्न बाधा को कहते हैं। आपदा विघ्न बाधा को कहते हैं। आपदा वाले कल्याण को लोग जानते हैं। यथार्थ में कल्याण में सुख को बहुत कम लोग जानते हैं। मन और इंद्रियों के आगे भी कुछ है, बुद्धि से भी आगे कुछ है। वह तुम स्वयं हो। तुम शरीर नहीं हो, न इंद्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि ही हो। तुम चेतन आत्मा हो। अकल्याण मैं सुख चेतन आत्मा के साथ नहीं रहता। चेतन आत्मा का पद ऐसा है कि जिस पद के परे और कोई पद नहीं है। उस पद से गिरना नहीं होता। उस पद पर पहुंचना दूसरे की निंदा करने से नहीं होता। जैसा कि आजकल के लोग मिनिस्ट्री में जाने व मुखिया आदि बनने में करते हैं, वहां तो जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। इस पद को पाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, केवल भजन करने की जरूरत होती है। उस पद पर जाने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं होती, चलने में थकान नहीं होती। उस पद पर चलने के लिए जो जाता है तो चलते चलते आनंद पाता है, थकान नहीं होती। अपना
आपा चिन्हते चिन्हते चिन्हा जाता है। चिन्हने पर कहता है कि जो अपना आपा है वही परमात्मा है। अपने को आवरण के कारण भिन्न मान लिया था, जीवत्व दशा के कारण आवरण था, अब आवरण मिट गया तो अपना ईश्वर का भेद मिट गया, अपना और ईश्वर का भेद मिट गया। जानत तुम्हीं होई जाई हो गया। ब्रह्म को पहचानने वाला ब्रह्म हो गया। वेदांती कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु नानक देव ने कहा। वहाँ कोई दूसरी चीज नहीं है जिसके अवलंब से सुखी हुआ जाए, वहाँ अपने ही आपा में निरत होना होता है। नित्यानंद परमानंद सुख में रहना होता है, तब कल्याण होता है। तब वह कल्याण होता है जो मनुष्य चाहता है। आप माया मंडल में रहकर नहीं, माया मंडल के से छूटकर ही उसको पाया जाता है। माया मंडल को कैसे पार किया जाए, इसी का पाठ अभी हुआ। वह सबरी की नवदा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करे कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिए हरसन दीना। सबरी के एक जन्म की कथा है कि वह खिखिरनी थी, दूसरे जन्म में राजा की रानी हुई और तीसरे जन्म में सबरी हुई। जैसे मकान की नींव होती है उसी तरह भक्ति की नींव सत्संग है। इसमें साधु संत लोग अपनी तरह की वार्ता चलाते हैं। वे ब्रह्म, माया, जीव, परमात्मा, बंध, मोक्ष आदि की वार्ता चलाते हैं, धन प्रतिष्ठा की नहीं। सुकर्म, कुकर्म, त्याज्य कर्म, ग्राह्य कर्म का वर्णन करते हैं। ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की वार्ता करते हैं। सत्संग से कल्याण और अकल्याण का ज्ञान होता है। ईश्वर भजन का प्रेरण मिलता है। मन लगाकर सुनने से प्रेरणा मिलती है, अब मन लगाकर नहीं सुनने से प्रेरणा नहीं मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नित्य प्रति दर्शन साधु के ओ साधुन के संग, तुलसी काहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु संग में जाकर भी मन कुछ से कुछ सोचे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए मन एकाग्र करके कथा सुनो। प्रथम भक्ति संतों का संग करो और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग मन लगाकर सुनो। मन लगाकर सुनो तो काम हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन जो साधु के संग में नहीं जाता है उससे वह अच्छा है जो साधु संग में जाता है। कम से कम कभी कभी तो वह सुनेगा। असल में मन लगाना सार है। कथा प्रसंग में मन लगता है तो कुछ करने की इच्छा होती है, तब शिक्षा और दीक्षा की जरूरत होती है। उसको गुरु की आवश्यकता जान पड़ती है। खोजते खोजते कहीं न कहीं मन के लायक श्रद्धास्पद मिल जाते हैं तो वह गुरु धारण करता है और मान रहित होकर गुरु की सेवा करता है। यह तीसरी भक्ति है। गुरु सेवा से ज्ञान होता है।
सेवाहीन ज्ञानहीन होता है। सेवाहीन होने से रंगने के स्थान पर भी नहीं रंगोगे, सेवा से रंगोगे। इसलिए गुरु की सेवा करो। पहले से भी यह बात है कि प्रतिमा पूजन बहुत जोरों से है। प्रतिमा पूजन में अपने इष्ट का भाव उस प्रतिमा में रखते हैं। नवधा भक्ति में प्रतिमा पूजन का लेस मात्र भी संकेत नहीं है। संतों का संग और गुरु की सेवा करने को कहा। भगवान राम ने कहा कि मोते संत अधिक करी लेखा। संत में ही वे गुरु, संत में ही कोई गुरु होते हैं। संत गृहस्थ वेश में भी हो सकते हैं और विरक्त वेश में भी। पहले भी ऐसे हुए हैं, आज भी संसार खाली नहीं है। वेश या रूप रंग से कोई संत नहीं होता। आचरण से, सद्व्यवहार से, सुशीलता से संत पहचाने जाते हैं। संतों और गुरु की यह मर्यादा है कि वे कहीं ईश्वर से बढ़कर और कहीं ईश्वर के समान कहे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि श्री हरि गुरु पद कमल भजई मन तज अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। यह संतोक्ति है। संत लोग ऐसा कहते हैं। गुरु समरथ सिर पर खड़े काह कमी तेहि दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु हैं बड़े गोविंद ते मनते मन में देखो विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरु नानक देव जी ने कहा है। गुरु की सेवा कह दी गई, गुरु की सेवा कह दी गई। यही प्रतिमा पूजन हुआ। कहीं धातुमय, कहीं मृण्मय, कहीं मणि की प्रतिमा लोग बनाते हैं। बनाए हुए रूप का वे ध्यान करते हैं। वहाँ कोई धातु नहीं होती। गुरु के शरीर में हार चाम मांस है, लेकिन ध्यान करते समय हार चाम और मांस कुछ नहीं रहता। तब मानस ध्यान होता है, तब मानस ध्यान होता है। दोनों तरह से एक ही घाट पर आते हैं। नवधा भक्ति में मूर्ति पूजन नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नवधा भक्ति में मूर्ति पूजन नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। संथाल परगना में एक आदमी मुझसे पूछने आए कि आप मूर्ति पूजन मानते हैं व नहीं। मैंने कहा कि मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। उन्होंने कहा इसका खुलासा कीजिए। मैंने कहा कि ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजन मानता हूं, लेकिन मेला लगाकर आमदनी करने के लिए नहीं मानता हूं। आजकल तमाम यही होता है कि मूर्ति बना कर मेला लगाओ, आमदनी करो। मूर्ति पूजन किस लिए है? केवल मूर्ति पूजन ही करते नहीं रह जाओ, मूर्ति पूजन करके मन ठहराओ, फिर इसके आगे बढ़ने का काम करो। जिस जमीन पर कोई गिरता है उसी का सहारा लेकर वह उठता है। स्थूल माया में हम गिरे हुए हैं, इससे उठने के लिए स्थूल सहारा लेना होगा। मूर्ति पूजन स्थूल सहारा है। जैसे पक्षी या वायुयान पहले कुछ दूर धरती पर चलकर फिर ऊपर उड़ता है, उसी तरह मूर्ति का अवलंब लो फिर आगे बढ़ो। चौथी भक्ति कीर्तन जसगान है। जसगान भी मन लगा कर करना, पाखंडी बनकर नहीं।
हमारे जसगान में लोग हमको भक्त समझे, ऐसा ख्याल करके जसगान करना पाखंड है। गुरु से पाए हुए मंत्र का जपो, गुरु से पाए हुए मंत्र का जपो, यह पांचवी भक्ति है। वह मंत्र होता है ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम को जपो। मन कहीं जप कहीं, ऐसा नहीं, मन लगाकर जपो। सभी भक्तियों का एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार 5 भक्ति तक करने से मन लगाने की शक्ति होती है। छठी भक्ति में दमशीलता होना होता है, बहुत से कर्मों से हट जाना, सदा सज्जनों के धर्म में लवलीन रहना। सज्जनों का धर्म होता है झूठ नहीं बोलने का, व्यभिचार नहीं करने का, आदक द्रव्यों का सेवन नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का। मनुस्मृति में 8 हिंसकों का वर्णन है। 1 आदेश देने वाले, 2 मारने वाला, 3 टुकड़ा करने वाला, 4 बेचने वाला, 5 खरीदने वाला, 6 पकाने वाला, 7 परोसने वाला और 8 खाने वाला। सज्जन चोरी नहीं करते, किसी की नजर बचाकर या किसी को लूटकर सज्जन नहीं लेते। जो पंच पापों को नहीं करते वे सज्जन हैं। वे इंद्रियों को वश में करने के स्वभाव वाले होते हैं। लोग विचार द्वारा मन को रोकते हैं लेकिन फिर भी गिरते हैं। मन के सूत से इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं। मन के सूत बाह्य इंद्रियों से हट जाते हैं तो बाह्य विषयों को इंद्रियां नहीं लेती। इसके लिए जागृत और स्वप्नावस्था पर विचार करके जानिए। जागृत से स्वप्न में जाने के बीच में एक अवस्था होती है तंद्रा। उस समय मालूम होता है कि शरीर के अंदर अंदर सिमटाव हो रहा है, बाहर का कुछ ज्ञान रहता है, कुछ जाता है। फिर स्वप्न होता है, भीतर की ओर सिमटाव होने से बाहर की इंद्रियों का सूत सिमट गया, इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। यही दीक्षा है। यह दृष्टि योग से होता है। मन की पूरी एकाग्रता दृष्टि योग के बिना सुगमता पूर्वक नहीं होती। प्राणायाम से भी लोग एकाग्रता करते हैं लेकिन यह कठिन है। जो कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता है वह ध्यान योग के द्वारा एकाग्र करे। गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग है। ध्यान योग में कहीं प्राणायाम का वर्णन नहीं है। सरलता पूर्वक दृष्टि साधन करो। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं, आंख और उसकी पुतली को नहीं। दृष्टि को कहाँ लगाओ इसका यत्न गुरु बतलाते हैं। अपने अंदर होने पर चैन मालूम होता है और उसमें मन आसक्त हो जाता है। जिसको विशेष पदार्थ मिले वह सामान्य पदार्थ लेने क्यों जाएगा। ईश्वर इस आंख से देखा नहीं जाता, केवल आत्मा से जानने योग्य है। साधक ध्यान योग से माया के एक एक आवरण को पार करता है, तब अपने से ही ईश्वर को पाता है। वहाँ हाथ पर नाक कान मुख आदि कुछ नहीं है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नबे जहाँ सेवक को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। यह ऊंची श्रेणी की भक्ति है। नीची सीढ़ी पर भी चढ़ो और ऊंची सीढ़ी पर भी, इसलिए मंत्र जप भी करो, मूर्ति पूजन भी करो और दृष्टि साधन भी करो। जो साधक
बाहर के भोगों से सिमट कर भीतर गया, उसको भीतर में क्या मिला? बाहर में प्रकाश के बिना तुम नहीं रह सकते, उसी तरह भीतर में भी प्रकाश है। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है उसमें भी व्यापक है। उस प्रकाश को जो पाता है उसको बड़ा रस मिलता है। जो इस सूक्ष्म बात को नहीं जानता वह कहता है कि यह योग, यह तो योग है, लेकिन यह समझो कि बिना योग के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के योग नहीं होता। योग शास्त्र में शम दम का बहुत महत्व है। दम के साथ भी मनोनिग्रह होता है। दृष्टि योग में सूक्ष्म माया है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह लिखा है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई जाई, होई बुद्धि जो परम शयानी, अतिन तन चितवन अनहित जानी। इसके बाद सातवीं भक्ति शम का साधन है। यह शम नादानुसंधान से होता है। संसार में कोई स्थान बिना शब्द के नहीं है। बाहर संसार में तमाम रगड़ है। वायु संसार में रगड़ है, सूर्य किरण में रगड़ है। रगड़ से ध्वनि होती है, भारी ठेस से भारी आवाज होती है। बिना कंप के कोई स्थान खाली नहीं है, सारा स्थान कंप में है। कंप में ध्वनि है। जो अंतर्ध्वनि का साधन करते हैं वे नाम भजन करते हैं। यही ईश्वर का असली नाम है। इसी से पूर्ण मनोनिग्रह होता है। न नाद सदृशो लय, न नाद सदृशो लय। शिव जी ने मनोलय के 1.25 लाख साधनों में नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया है। शम से सम होता है, समता में स्थित प्रज्ञ होता है। समता समाधि साधन में होती है। लोग इसलिए गिर जाते हैं कि केवल कर्मयोग करते हैं, ध्यान योग नहीं। शम के साधन में नादानुसंधान को अवश्य लेना चाहिए, तभी अपनी आत्मा के समान दूसरे को देखेगा। 8वीं और 9वीं भक्ति में यथा लाभ, संतोष, सरलता, छलहीनता आदि सद्गुण आ जाएंगे। मोटी बात और महीन बात दोनों को रखो। मोटी उपासना पैर के समान और सूक्ष्म उपासना सिर के समान है। पैर भी रखो और सिर को भी रखो। सिर कहने का मतलब निर्गुण से है और पैर कहने का मतलब स्थूल सगुण रूप से है। इसी भक्ति का प्रचार हमारे सत्संग से होता है। यह ज्ञान आज छिप सा गया है। यह ज्ञान आज छिप सा गया है। आज भारत में 40 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ भी इस बात को जानते हैं कि नहीं, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जाने और अपना कल्याण करें। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 18/6/1966 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु।